नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर। रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। कहा, शिवाजी महाराज ने सुशासन का दिया बेहतरीन उदाहरण। नए वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा पर भड़की भाजपा। ममता बनर्जी पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा फैलाने का लगाया आरोप। कहा, टीएमसी ने बंगाल को बनाया तुष्टीकरण की प्रयोगशाला। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़। 3 नक्सली ढेर। दंतेवाड़ा में 8 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। जैश-ए मोहम्मद का आतंकी सैफुल्ला सहित 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान हनुमान का जन्मोत्सव। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। चलिए खबरों को देखते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह ने रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद रहे। इस बीच समाधि स्थल के जीर्णोद्धार की शताब्दी पर बोलते हुए कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज को स्थापित किया और सुशासन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं राजमाता जिजाऊ को मन पूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने शिव चरित्र को पढ़ा है। जिजाऊ ने छत्रपति को न केवल जन्म दिया, उनको स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा का पुनरुद्धार करने की प्रेरणा भी जिजाऊ ने दी। एक बाल शिवा को, समग्र देश को स्वतंत्र कराने का विचार भी जिजाऊ ने दिया और एक बाल शिवा को हिंदवी स्वराज के संस्थापक बनाने का विचार भी जिजाऊ ने दिया। अमित शाह ने यह भी कहा कि शिवाजी महाराज का मतलब संकल्प, समर्पण, स्वराज है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि देश भर के युवाओं को इस प्रेरणा स्थल पर आना चाहिए। मैं उस व्यक्ति के ऐतिहासिक राज्यसभा में खड़ा हुआ था जिसने हिंदुस्तान के कण कण में स्वधर्म के लिए, स्वभाषा के लिए, स्वराज के लिए मरने की एक अमर जिजीविषा पैदा करने का काम किया। चारों ओर आदिलशाही, मुगलशाही, निजामशाही से घिरा हुआ ये महाराष्ट्र हिंदवी स्वराज में बदल गया और कुछ ही सालों में यहां से अटक से कटक तक, बंगाल तक, दक्षिण में तमिलनाडु तक, गुजरात समेत समग्र देश को स्वराज का स्वप्न सफल होता हुआ दिखाई पड़ा। और बात करें नए वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी इसका समर्थन कर रही हैं, क्योंकि वो आगामी चुनावों में वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों का ध्रुवीकरण करना चाहती हैं। सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी शिक्षकों की नौकरी जाने के मुद्दे से लोगों को भटकाने की साजिश कर रही हैं।
ममता बनर्जी की शय पे सारा सम्मेलन हो रहा है। ममता बनर्जी करा रही है। उनको चाहिए कि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करना चाहती है वो, और उसके साथ साथ आगे आने वाले चुनाव में मुस्लिम पोलराइजेशन का लाभ लेना चाहती है। और उसके साथ साथ ये जो करप्शन हुई है, जिसमें 22 लाख 23 लाख लोग जुबा जिसमें वंचित हुए, 26,000 की तो नौकरी चली गई, वंचित हुए 22 लाख, ये सबसे इसको दबाने के लिए और यहाँ से दृष्टि घुमाने के लिए पूरा साजिश चल रहा है ममता बनर्जी के द्वारा। हिंदुओं को बचाने के लिए जरूरी हो तो 355, 356 ये किसी के शादी के लिए बजाने के लिए रखा हुआ है क्या? 355, 356 जरूरत पड़ेगी हिंदुओं को बचाने के लिए तो सरकार को करना पड़ेगा। होम मिनिस्टर साहब पूरी दृष्टि हिंदू बंगालियों को बचाने के लिए, मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को बचाने के लिए उनका पूरा ध्यान बंगाल की तरफ है। और पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को पनाह दे रही हैं। The violence in Bengal, the targeted anti-Hindu violence in Bengal, जो एंटी हिंदू टारगेटेड वायलेंस बंगाल के अंदर हो रहा है, इसको ममता बनर्जी का संरक्षण है, इसको ममता बनर्जी एनकरेज कर रही है और इसको ममता बनर्जी पनाह दे रही है। प्रदीप भंडारी ने वक्फ कानून को लेकर कहा कि देश में कई जगह पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल को तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया। देश भर में वक्फ अमेंडमेंट बिल को जब संसद द्वारा पारित किया गया तो देश में एक एक्सेप्टेंस है, एक खुशी की लहर है और कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे हैं। परंतु बंगाल में तुष्टीकरण के नाम पर स्वामी विवेकानंद की धरती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती को आज ममता बनर्जी ने एक तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का हिंसक प्रदर्शन जारी है। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने हिंसा और अराजकता पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि मिदनापुर में कट्टरपंथियों ने 2 हिंदुओं की गला काटकर हत्या कर दी है। अगर ममता सरकार से प्रदेश में शासन व्यवस्था नहीं संभल रही है तो उन्हें केंद्र सरकार से मदद मांगनी चाहिए। 2 हिंदू को पूरा अपने गला काट के खून कर दिया। पिता का नाम हरगोविंद दास है और उनका लड़का का नाम चंदन दास है। बीएसएफ तो बॉर्डर एरिया है, मुतान हुआ है, लेकिन उनका डीएम तो बता दिया बीएसएफ कोई काम नहीं करेगा। मैं पिटीशन किया था चीफ जस्टिस का पास, उन्होंने 430 आज हॉलीडे है फिर भी फिक्स अप किया। ये तो फेडरल स्ट्रक्चर है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। और रेल किसका प्रॉपर्टी है? देश का प्रॉपर्टी है। कौन कर रहा है? एंटी नेशनल कर रहा है। ये लोग को खिलाफ अंसारुल बांग्ला, पीएफआई, सिमी, ये सब के खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। एनआईए इज द फिट ऑर्गेनाइजेशन टू टेक एक्शन दिस टाइप ऑफ एंटी नेशनल फोर्सेस। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम ने शनिवार को कहा कि ट्रंप टैरिफ से मची हुई विश्वव्यापी उथल पुथल में भी भारत मजबूती से खड़ा है और भारत पर इसका बहुत कम प्रभाव है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को इसका श्रेय देते हुए कहा कि इससे साबित होता है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां बहुत सही और सटीक हैं। जो पॉलिसी डिसीजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया है, उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, सेल्फ रिलायंट है और जो ग्लोबल जो नर्वसनेस है उसका बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट देश की अर्थव्यवस्था को होगा। आज अगर हम देखते हैं जो आंकड़े आते हैं, उस आंकड़ों में देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा में देखिए तो हर तरह की, चाहे जीएसटी कलेक्शन हो, चाहे पावर कंजम्पशन हो, चाहे और जितने भी आंकड़े देखिए जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो बताते हैं
कि अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उससे समझ में आता है कि ग्रोथ मोमेंटम है, ग्रोथ एक्टिविटीज़ है, कैपेक्स सरकार का अच्छा हो रहा है, और उस पूरे इसमें जो है इस समझ में आता है कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छे मजबूत हाथों में, पॉलिसी डिसीजन है। सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के पर्यावरण मंत्री के पोनमुडी की अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भी भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम ने राज्य की द्रमुक सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सनातन धर्म के अपमान के लिए राज्य के वन मंत्री को उनके पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अपने शब्द वापस लेते हुए हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। तमिलनाडु में जो एक सरकार डीएमके की है, जो करप्शन से लिप्त है, लेकिन आज अपने करप्शन और जो मिस गवर्नेंस को छिपाने के लिए वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से सनातन का बदनाम करने का, या फिर आपको वक्फ बोर्ड के बारे में बात करने का, इसमें जाने का, लोगों को मन भटकाने का, या फिर आप लैंग्वेज को लेके इस तरह की बातें जो है मन भटकाने के लिए करते रहते हैं। ये पोनमुडी जो उनके फॉरेस्ट मिनिस्टर है, जिस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म के मानने वाले दो वैष्णविट्स एंड शैविट्स, जो वो दोनों का अपमान किया है, दोनों सेक्ट का, ये सिर्फ इसलिए कि इन्हें ये जानते हैं, और जिस तरह से हिंदी बोलने वालों को पानीपुरी सेलर्स के तौर पे उन्होंने बात की है, एक बार नहीं अनेक बार जो है इस तरह की बातें की है, जिससे समझ में आता है कि उनकी अपनी कमजोरियां जो है उसको छिपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे, फिर भी उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया जाएगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में नौकरी गंवा चुके टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ गुरुवार से ही प्रदेश की ममता सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि वे न्याय मिलने तक अपना अनशन जारी रखेंगे। डीडी न्यूज संवाददाता अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों से खास बातचीत की है। पिछले दिन राज्यों का शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु के साथ इनका एक मीटिंग हुआ है। मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री इनका आश्वस्त की क्योंकि अगले गुरुवार के अंदर CBI द्वारा तैयार योग्य अयोग्य शिक्षकों का जो तालिका तैयार हुआ था वो तालिका सामने लेके आएगा। आइए हम इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि अगले दिन ये आंदोलन कैसे आगे लेके जाएगा और इनका क्या मांग है। अनशन तो हम लोग का चल रहा है, चलेगा अभी तक, लेकिन हम लोग के लिए जो अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हम लोग जो भी लड़कियां यहाँ पे बैठ रहे हैं, हम लोग सड़क पे आए हैं, बैठ रहे हैं, हम लोग के लिए जो बेसिक नीड है मतलब टॉयलेट की सुविधा वो भी नहीं अभी तक हो पाया है। तो हम लोग के लिए सफ़र करना बहुत मुश्किल है। इवन हम लोग तो यहाँ पे एक धूप में ये लोग बैठे हुए टेंशन कर रहे हैं, तो हम लोग एक चादर शेड की तरह दिए थे, वो भी पुलिस ने हम लोग से मना कर दिया करने के लिए। तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रही है कि आगे को लेके जाना, लेकिन हम लोग इसे लेके जाएंगे, इस मुद्दे को हम आगे भी लेके जाएंगे। जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा ठीक तरीके से हम लोग करते रहेंगे। CBI के पास हमारे एक प्रतिनिधि दल कल गए थे, उन्होंने उनके वहाँ से जो CBI के पास जो हार्ड डिस्क है वहाँ से हमारे मिरर इमेज की मांग की है।
अगर वो सीबीआई से हमें मिले तो हम रिव्यू पिटीशन कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास कोई भी आशा और सरकार से कोई भी आशा हम नहीं देख रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं भूख हड़ताल में बैठा हुआ जो शिक्षक लोग, उनसे हम बात कर लेते हैं, देखते हैं उनका क्या मांग है, अगले दिन उनका क्या सोचना है, अगले दिन वो आंदोलन कैसे आगे लेके जाएगा। देखिए हम लोग हंगर स्ट्राइक में हैं, अभी तीन दिन हो गया। हमारा सीधा बात है, हम लोगों को नौकरी चला गया। क्यों? ह्यूज करप्शन हुआ। कौन करप्शन किया है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हर फुल कैबिनेट मिनिस्टर एंड एसोसिएट आमला, वो लोग आधिकारिक लोग मिलकर करप्शन किया है। सुना आंदोलनरत शिक्षकों का रहा है, इनका पास कुछ भी नहीं है, माथा का ऊपर कोई छाद नहीं है, बैठने का कोई जगह भी नहीं है, फुटपाथ का ऊपर बैठे हुआ है पिछले 3 दिन। बायो टॉयलेट का भी कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। प्रशासन के तरफ से बार मांग किए थे ये लोग, मगर कुछ नहीं मिला। निषेधात्मक आदेश भी जारी किया गया है। इधर कलकत्ता से दूरदर्शन संवाद के लिए कैमरामैन शुभजीत पाल चौधरी और पार्थ चौधरी के साथ मैं अनिब्रत भट्टाचार्य। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना स्थित भाजपा मुख्यालय में एनडीए घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य और मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा के लिए एनडीए के सभी 5 घटक दलों की बैठक बुलाई थी। बैठक में एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनडीए की राज्य और केंद्र सरकार विकसित भारत के लिए विकसित बिहार का निर्माण कर रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार के लोगों को कई सौगात देने आ रहे हैं। आज हमने तैयारियों की व्यापक समीक्षा की है। बिहार के लोगों में उत्साह है। लाखों लोग मधुबनी आएंगे और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। हमारा सौभाग्य कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर 24 अप्रैल को बिहार की जनता को अनेकों सौगातें देने पधार रहे हैं। आदरणीय ललन बाबू जी उस विभाग के मंत्री हैं। इस अवसर पर पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मेलन तो हो गई और पूरा देश उससे जुड़ेगा। चुने हुए जनप्रतिनिधि पंचायती राज के देश के हर राज्य से जुड़ेंगे, लेकिन उसके साथ ही अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में आज करणी सेना की स्वाभिमान रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राणा सांगा जयंती पर आयोजित ये जनसभा एतमादपुर क्षेत्र के गढ़ी रामी गांव में हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए शुक्रवार रात से ही अलग अलग जिले और शहरों से लोग पहुंचे हैं। दरअसल सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर विवाद गहराता जा रहा है। इसी बयान के विरोध में इस जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए कमर कस चुकी है। पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नजर रख रही है और अब तक 1300 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ की 8 कंपनियां पीएसी और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और अधिकारी सभा स्थल से लेकर सुमन के घर तक के पूरे रूट पर तैनात किए गए हैं। कुबेरपुर के गढ़ी रामी क्षेत्र में एक हिंदू सनातन सभा की अनुमति ली गई है आयोजकों द्वारा और जनसभा स्थल पर भारी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। इसको लेकर पुलिस ने भी अपना मजबूत प्रबंधन वहां पे तैयार किया है। पूरे सिटी जोन
आगरा को किसी भी कानून व्यवस्था की बिगड़ने की स्थिति से स्वतंत्र रखने के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है और माननीय सांसद जी के आवास के निकट भी मजबूत सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया है। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुबह सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और नक्सली सामान बरामद हुआ है। मुठभेड़ सुबह करीब 9 बजे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के जंगल में हुई। दरअसल सुरक्षा कर्मियों की एक टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। सुबह से ही रुक रुक कर फायरिंग जारी है। मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान की संभावना है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू यानी घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर 2 इनामी सहित 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पित सभी नक्सली अपने अपने क्षेत्र में रोड खोदने और नक्सली बैनर पोस्टर लगाने की घटना में शामिल थे। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 226 इनामी सहित कुल 961 नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज में मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। किश्तवाड़ के छतरू में चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 2 और पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने पोस्ट करके ये जानकारी दी है। इस तरह ढेर हुए आतंकियों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। मारे गए एक आतंकी की पहचान जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी सैफुल्लाह के रूप में हुई है। बाकी 2 आतंकियों की शिनाख्त अभी नहीं हुई है। सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। वो लंबे समय से किश्तवाड़ और डोडा क्षेत्रों में सक्रिय था और सुरक्षा बलों की नज़र में था, जिस पर कुछ महीने पहले पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 और एक M4 राइफल सहित बड़ी संख्या में युद्ध संबंधी सामान बरामद किया गया है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। दरअसल 9 अप्रैल को किश्तवाड़ जिले के छतरू के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच उस समय गोलीबारी शुरू हुई, जब संदिग्ध गतिविधियों के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। Operation Chatru was launched on specific and credible intelligence inputs. On 9th of April, joint teams of Indian Army, the Jammu and Kashmir Police and the CRPF was launched in the dense forest of Kishtwar to nab the group of terrorists. In the operation, the troops displayed great tactical acumen and swiftness and ensured zero casualty to on troops. In the ensuing gun battle, the firefight, 3 terrorists were neutralized. और अब अगली खबर, 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो ताजानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहित कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री एल मुरुगन ने चेन्नई में तमिल जनम न्यूज चैनल की वर्षगांठ कार्यक्रम में भाग लिया। अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए OTT प्लेटफॉर्म को बिना किसी प्रतिबंध के संचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि नकली समाचारों को नियंत्रित करना सभी की जिम्मेदारी है। मंत्री ने अगले महीने मुंबई में रचनात्मकता पर एक वेव शिखर सम्मेलन आयोजित करने की भी घोषणा की। साथ साथ
उसी शहर में 400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रचनात्मकता के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की। देश भर में आज श्री हनुमान प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। इस पावन मौके पर भक्त भगवान हनुमान के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। भक्ति के रस में डूबे श्रद्धालु जय श्री हनुमान के नारे लगा रहे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। संकट मोचन की कृपा से आप सभी का जीवन सदैव स्वस्थ, सुखी, संपन्न रहे, यही कामना। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, शरद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।